अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं फ़्लाइट को लेकर, गिरफ़्तारी और चेकिंग को लेकर। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, 4 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई। कौन-सा जुर्म था और कहाँ के ये लोग थे, पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग इल्लीगल तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहां से देख पा रहे हैं। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत आर्मी की तरफ से, कुवैत आर्मी ने एक टेस्टिंग की और जिसका धमाका आपको सुनने को मिला होगा। तो अगर आपको धमाका सुनने को मिला तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हमला या फिर किसी भी तरीके से अटैक नहीं हुआ है। ये कुवैत आर्मी की टेस्टिंग थी और ये टेस्टिंग ज़रूरी थी। तो उन्होंने कहा है कि हमने टेस्टिंग करी है, किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं है। आप ऐसी फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी जो हमलावर हों या फिर किसी भी तरीके से अफवाहें लोग फैला रहे हों सोशल मीडिया पर, तो आप जो है इस चीज़ से दूर रहें, बच के रहें और ऐसी कोई भी ख़बर को आगे शेयर ना करें जो फालतू हो। जो ऑथेंटिक ख़बर हो, जो रियल ख़बर हो, उसी को आप जो है आगे शेयर करें। तो हम जो भी ख़बर आपको देते हैं वो मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल से निकालते हैं, वेबसाइट से निकालते हैं और साथ ही साथ में जो जेन्युइन ख़बर होती है वही हम आप तक ज़रूर ख़बर देने की कोशिश करते हैं। तो आप जो है हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं, यहाँ पे 4 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई सऊदी अरब कोर्ट की तरफ से। और यहाँ पर 3 इथोपिया के बंदे थे, एक यमनी था। चारों को मौत की सज़ा सुना दी गई। रीज़न क्या था? ये चारों बंदे नशे का कारोबार कर रहे थे और एक बंदा जो यमनी था वो चोरी चकारी, लोगों के साथ धोखाधड़ी, नशे का कारोबार, मतलब बहुत सारे। कोर्ट में इन लोगों को हाजिर किया गया। कोर्ट ने पूरे सबूतों को देखते हुए, इनके साथ इनके खिलाफ जो सबूत थे सबको देखते हुए मौत की सज़ा इनको सुना दी गई है और इनको सज़ाए मौत हो चुकी है। तो अगर आप कहीं पर भी काम काज करते हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें और कोई भी गलत ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपको परेशानी हो या फिर आपकी जान चली जाए। आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है सुरक्षा को लेकर, कुवैत सुरक्षा को लेकर। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कोई ऐसी लिंक है, आपके कनेक्शन हैं जो विदेश से हैं या फिर अलग अलग संगठन से हैं, तो सावधान हो जाएं, उनको हटाएं, खुद को सही करें। अगर आप पकड़े गए तो फिर आपके ऊपर बहुत बड़ी भयानक कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आपको मालूम है इस टाइम पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़्लाइट के हवाले से। अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं तो इंडिया की फ़्लाइटें जो है वो चल रही हैं, आप आराम से जा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुवैत एयरवेज़, जज़ीरा एयरवेज़, सबसे पहले आपको फ़्लाइट बुक करनी है और वैसे ही जैसे पूरा प्रोसेस होता है, जो डायरेक्टली कुवैत से फ़्लाइटें चलती हैं, वैसे ही सारा कुछ आपका कुवैत के अंदर होगा। और उसके बाद में आपको बस में बिठा के दम्माम लेके जाया जाएगा और उसके बाद जो है आपको आपके देश की फ़्लाइट में बिठा दिया जाएगा और आपको जो है सऊदी अरब से फ़्लाइट मिलने वाली है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। बात कर लेते हैं यहाँ पे गिरफ़्तारी के हवाले से। जो लोग सऊदी अरब या कुवैत के अंदर रहते हैं और गलत एक्टिविटी करते हैं और उनको पकड़ती है मिनिस्ट्री की टीमें, तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो सबूत होते हैं या फिर कोई भी मसला होता है, तो जब तक वो फ़ाइनल नहीं होता तब तक उनको छोड़ा नहीं जाता है। तो आप ज़रूर जो है इस चीज़ से बच के रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें। और आप ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहे जिससे आपको आने वाले वक्त में परेशानी हो, उसके लिए भी कमेंट करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।